ज्योत्सना है। इसलिए तुम लोगों की माँ ने कंचन के द्वारा ज्योत्सना को महल में बुलाया। ज्योत्सना की स्मरण शक्ति को खो जाने का लाभ उठाकर उसके हाथों से कमल ले लिया इसने और फिर फेंक दिया उस ज्योत्सना को नदी में। किंतु दुर्भाग्यवश वह पुनः लौट आई और इस बार लौटकर कंचन को अपने साथ ले गई। उसके बाद से ज्योत्सना का कुछ पता नहीं है। इसी कारण से तुम्हारी मां चिंतित है और तब से तुम्हारी मां का केवल एक ही उद्देश्य है, ज्योत्सना को ढूंढ कर निकालना। किंतु एक प्रश्न बार बार मेरे मस्तिष्क में दौड़ रहा है। इतनी बार प्रयास करने के बाद भी ज्योत्सना को बार बार जीवन दान कैसे मिल जाता है? मैं हूँ एक सपेरन, साथ में है राजकुमार। पार कर रहे हैं नदी, पार कर रहे हैं पहाड़। दूर है अभी दिगंतपुर, कब आएगा पता नहीं। भंवरे उड़ रहे हैं देखो इस सुंदर बगीचे में। पर यहाँ कहाँ आ गए हम? यहाँ सूखी बंजर धरती पर। पार करना होगा ये भी पथ जो है कांटों से भरा। कंचन, ज्योत्सना, तुम दोनों चल दिए फिर से। शुक को तुम भूल गए, उसे भी ले लो साथ में। आ गया शुक फिर से, सारी मनसा पूरी होगी। अब भय किस बात का, हर चिंता से दूरी होगी। व्यंगमा व्यंगमी से अवश्य भेंट होगी दीपांतर में। हर बाधा पार कर लेंगे चुटकियों के अंदर। अरे, इसकी आंखें नहीं खुली हैं। शायद ये वृक्ष से गिर गया है। ज्योत्सना, तुम यही रुको, मैं इसे उठाता हूँ। सावधान, मेरे बच्चे को बिल्कुल हाथ मत लगाना। ज्योत्सना, तो क्या ये तापांतर का बगीचा है? हाँ कंचन,
इसका अर्थ है कि यही दोनों पक्षी व्यंगमा और व्यंगमी हैं। माँ, माँ, आपने मुझे बुलाया माँ? हाँ लक्ष्मी, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम्हें याद है कि मैंने कल तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? तुम यदि स्वयं को नागराज की योग की वंशज प्रमाण कर सको तो तुम्हें भी मेरे जैसी शक्तियाँ मिल जाएंगी। याद आया तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। तो समय आ गया है लक्ष्मी। अर्थात तुम मेरी पुत्री हो, नागरानी की पुत्री हो। तुम्हें तो स्वयं को प्रमाणित करना ही होगा। और यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगी तो तुम्हें अपार शक्तियां मिलेंगी। मुझे क्या करना होगा? विशेष कुछ नहीं पुत्री, विशेष कुछ नहीं, बस तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हें महाराज की हत्या करनी होगी। हत्या? महाराज की? मुझे क्यों? तुम महाराज की हत्या करोगी तभी तो मुझे समझ आएगा कि तुम कितनी योग्य हो। तुम में बुद्धि है, साहस है, तभी तो मुझे समझ आएगा, है ना? और महाराज की हत्या करने पर तुम्हें वास्तव में क्या लाभ होगा ये अवश्य मुझे तुम्हें पुनः समझाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज मरेंगे तभी तो कंचन राजा बनेंगे और फिर मैं उनसे विवाह करके इस राज्य की रानी बनूंगी और जो नाग शक्तियां मिलेंगी सो अलग। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो लक्ष्मी। हाँ, पर एक बात स्मरण रखना, तुम जो सोचती हो तुम्हारी माँ उससे बहुत आगे का सोचती है। मैं करूंगी माँ, मैं करूंगी महाराज की हत्या। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। सोच रही हो कि एक ओर तुम महाराज की हत्या करोगी और दूसरी ओर मैं कंचन को तुम्हारे पास ले आऊंगी। क्यों, है ना? किंतु तुम्हें एक बात बताऊं लक्ष्मी, अगर तुम सच में नाग शक्तियां प्राप्त कर लोगी तो फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंचन की भी नहीं।